नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी समीर। और इस वक्त की बड़ी खबर, वो खबर जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जिसको लेकर आक्रोश है देश भर में। बुलेटिन की शुरुआत उस बड़ी खबर के साथ ही जिसे देखकर देश में ये आवाज उठ रही है कि तेलुगु फिल्मों के स्टार मोहन बाबू की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है। तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो चीख चीख कर ये सबूत दे रही हैं कि ऐसे बदमिजाज कलाकार को सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा जा रहा है। ये तस्वीरें सरासर जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। जिस तरह का हमला किया गया वो अपने आप में बहुत सवाल खड़े करती है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे ग्लैमर, शोहरत और दौलत के नशे में चूर एक कलाकार सवाल पूछने वालों के साथ क्या सलूक कर रहा है। इसीलिए टीवी9 के साथ देश की आवाज है, मोहन बाबू को गिरफ्तार करो। जी हां, यह आवाज लगातार उठ रही है कि मोहन बाबू की गिरफ्तारी आखिर कब होगी। जो हमला किया गया है मोहन बाबू की तरफ से टीवी9 के रिपोर्टर रंजीत पर, जिस तरह से जानलेवा अटैक किया गया वो सबने देखा, क्योंकि सारी तस्वीरें मीडिया के कैमरे में कैद हुई हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस की जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है मोहन बाबू को। आइए अब जरा पूरी वारदात को सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं। टीवी9 रिपोर्टर ने मोहन बाबू के पारिवारिक झगड़े को लेकर सवाल पूछा था। सवाल सुनकर मोहन बाबू आपे से बाहर हो गए और पल भर में रियल लाइफ का हीरो, रियल लाइफ का विलेन बन गया। मोहन बाबू ने टीवी9 रिपोर्टर की माइक बूम आईडी छीन ली और फिर उससे रिपोर्टर पर ही हमला कर दिया। ये माइक आईडी अच्छी खासी भारी होती है और इसी का इस्तेमाल किया गया है इस हमले के लिए। इस हमले में टीवी9 रिपोर्टर गंभीर रूप से घायल हो गए और इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। यह हमला जानलेवा था और इसके बाद भी अभी तक मोहन बाबू को गिरफ्तार नहीं किया गया। ये अपने आप में चौंकाने वाली, हैरान करने वाली बात है। जी, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मोहन बाबू की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। टीवी9 रिपोर्टर पर जानलेवा हमला किया गया जो कैमरे पर दर्ज है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से और किस जोर के साथ आगे बढ़े मोहन बाबू। और देखिए इस तरह से माइक आईडी उठाकर सीधे रिपोर्टर के सर पर दे मारा। बीती रात मोहन बाबू ने यह हमला किया था। मारपीट के केस में पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी है, लेकिन एक्शन अब तक नहीं हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैमरे पर मोहन बाबू की बर्बरता। ये देखिए किस तरह से हमारे कैमरे पर कैद हुई है। मीडिया कर्मियों में जबरदस्त नाराजगी, विरोध प्रदर्शन चल रहा है और हर कोई ये आवाज उठा रहा है कि इस एक्टर को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि हमला मामूली हमला नहीं था। ये सीधे सीधे जानलेवा हमला था। माइक आईडी से, भारी माइक आईडी से सीधे सर पर वार किया गया है। मशहूर एक्टर प्रोड्यूसर मोहन बाबू ने टीवी9 के जिस रिपोर्टर रंजीत के साथ बर्बरता की, उसकी मेडिकल रिपोर्ट पूरे केस की गंभीरता से पर्दा हटा रही है। ये आपको हम 3D एक्सरे रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये रिपोर्ट कह रही है कि रिपोर्टर रंजीत के सिर के बाएं हिस्से में 3 जगहों पर गंभीर चोटें आई हैं। हमले में ज़ाइगोमैटिक बोन में फ्रैक्चर हो गया है। ज़ाइगोमैटिक बोन इंसान की खोपड़ी के किनारों का वो हिस्सा है जिसमें आंखें होती हैं। अगर निशाना थोड़ा इधर उधर होता तो रिपोर्टर की बूम माइक आंख पर भी लग सकती थी। फिर क्या होता आप सोचिए। लेकिन हम आपको आइए ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं कि टीवी9 रिपोर्टर रंजीत की एक्सरे रिपोर्ट में दरअसल क्या बात निकलकर सामने आई है, कितनी गंभीर उसे चोट है और ज्यादा गंभीर हो सकती थी, लेकिन अभी भी जो चोट उसे लगी है वो बहुत गंभीर है। मोहन बाबू की बर्बरता के जो निशान है वो रिपोर्ट में सामने आए हैं। सिर के बाईं ओर चोट है, क्योंकि आप
तसव्वुर करिए कि माइक आईडी हाथ में लेकर और जिस जोर के साथ उन्होंने उसके सर पर मारा, सिर में 3 जगह उसकी वजह से चोट आई है, फ्रैक्चर हुआ है, जाइगोमैटिक बोन में फ्रैक्चर हुआ है। और जाइगोमैटिक बोन, जैसा कि समीर अभी आपको बता रहे थे, वो बोन होती है जिसमें आपकी आंखें होती हैं और वहां पर फ्रैक्चर हो गया है, 3 जगह पर चोट आई है। चेहरे के आकार में इसकी वजह से बदलाव हुआ है। तो देखिए किस कदर जोर से ये हमला किया गया और उसके बाद चेहरे के आकार में इसकी वजह से, माफ कीजिएगा, बदलाव हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से फ्रैक्चर हुआ है उसके बाद बोलने में उसे परेशानी हो सकती है, चेहरे के आकार में बदलाव हो सकता है। ये तमाम इसकी वजह से परेशानियां और दिक्कतें हो सकती हैं, खाने में दिक्कत हो सकती है, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। ये सब कुछ निकलकर एक्सरे रिपोर्ट में सामने आ चुका है। लेकिन बड़ा सवाल वही है जो TV9 लगातार उठा रहा है कि अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया है मोहन बाबू के खिलाफ। बिल्कुल, जाइगोमैटिक बोन फ्रैक्चर अगर किसी को होता है तो उसका बड़ा असर पड़ सकता है किसी पर भी। यह हमला जानलेवा था। जबड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है, आंखों में परेशानी हो सकती है, अगर गाल में दर्द और सूजन की शिकायत होती है तो भी यह एक बड़ी दिक्कत मानी जाती है। सिर में दर्द हो सकता है, यानी तमाम तरह की दिक्कतों का सामना ऐसा शख्स जिस पर इस तरह से हमला किया गया है कि जिसकी जाइगोमैटिक बोन फ्रैक्चर जिसकी हो गई हो, उस पर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि याददाश्त में कमी तक आ सकती है और वो जाइगोमैटिक बोन फ्रैक्चर हुई है हमारे रिपोर्टर रंजीत की। वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं और हम सब यहां पर यह दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतमंद हो। लेकिन यह हमला कितना खतरनाक था और इससे क्या क्या हो सकता था, यह हमने आपको बताया। अब आपको TV9 रिपोर्टर रंजीत पर मोहन बाबू ने जो हमला किया है उसके बाद की तस्वीरें दिखाते हैं। रिपोर्टर रंजीत कैसे चोट लगने के बाद कान पर हाथ रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये हमले के फौरन बाद की तस्वीरें हैं। चोट लगने के बाद रिपोर्टर रंजीत कान और गाल पकड़कर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मोहन बाबू अपने घर से निकले, रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल किए। TV9 रिपोर्टर रंजीत ने भी एक सवाल पूछा जो कि इस कदर नागवार गुजरा मोहन बाबू को कि मोहन बाबू ने सीधे हमारे रिपोर्टर रंजीत की माइक आईडी लेकर उस पर हमला बोल दिया। और इस वजह से देखिए ये जो हमला हुआ TV9 के रिपोर्टर रंजीत पर, TV9 नेटवर्क कुछ मांगे सामने रख रहा है। इस पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन जानलेवा हमला करने वाले मोहन बाबू को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मोहन बाबू को मीडिया से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मीडिया सिर्फ अपना काम कर रहा था, सवाल पूछ रहा था और मोहन बाबू हाथ जोड़कर सामने आए, लेकिन सीधे माइक उठाकर दे मारा और उसकी वजह से इतनी गंभीर चोट आई है। मोहन बाबू पर अब तक कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। FIR दर्ज हो चुकी है, कैमरे पर तस्वीरें सबके सामने हैं, बिना किसी उकसावे के सीधे हमला किया गया TV9 रिपोर्टर पर। और इस वजह से सवाल यह कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई है मोहन बाबू के खिलाफ, क्योंकि यही बड़ा सवाल है कि आप अगर बहुत बड़े स्टार हैं, अगर आप एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, तो क्या आप इस तरह की हरकत कर सकते हैं और फिर क्या आप बच सकते हैं, ये उससे भी बड़ा सवाल। बिल्कुल, कोई भी शख्स कानून से ऊपर नहीं हो सकता और इसलिए ये सवाल TV9 ग्रुप भी उठा रहा है कि आखिर अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है मोहन बाबू की। अब आप ये तस्वीर देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे मोहन बाबू ने तेलुगु फिल्मों के पर्दे पर रहनुमाई की एक्टिंग कर हीरो के तौर पर लोकप्रियता हासिल की। काफी लोकप्रिय कलाकार हैं वो, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पर्दे पर उनकी हीरोगिरी ने उन्हें शोहरत और दौलत की बुलंदियों पर पहुंचाया, लेकिन एक हीरो असल जिंदगी में, रियल लाइफ में क्या है, यह भी आज दुनिया को पता चल गया। कैसे एक हरकत से उसकी हीरोगिरी बेपर्दा हो गई और वो हीरो से विलेन बन गया, ये आपके सामने है। कल रात मोहन बाबू ने TV9 रिपोर्टर के साथ जो किया उसे हीरोगिरी नहीं, उसे विलेन गिरी कहते हैं। आप इसे साफ साफ देख सकते हैं। ये 2 तस्वीरें मोहन बाबू की पूरी शख्सियत को बयां कर रही हैं, पर्दे पर हीरो और असल लाइफ में विलेन।
लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्टर मोहन बाबू पर ऐसे आरोप पहली बार लगे हैं। आइए आपको यह भी बताते हैं कि कब कब मोहन बाबू पर आरोप लगे, वो कब कब आरोपों के घेरे में आए हैं। विवादों के मोहन बाबू हैं दरअसल ये, लेकिन देखिए इस तरह की हरकतें वो पहले भी कर चुके हैं। एक्ट्रेस शिल्पा शिवानंद के शारीरिक उत्पीड़न का आरोप उन पर लग चुका है, ये बहुत गंभीर आरोप है। फिल्म निर्माता सलीम को दिए 48 लाख के चेक बाउंस होने का आरोप मोहन बाबू पर लगा है और 2019 में प्रदर्शन आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप भी उन पर लग चुका है। 2018 में ड्रेस कोड के मुद्दे पर शिक्षक के उत्पीड़न का आरोप मोहन बाबू पर लगा था। 2012 में ब्राह्मण समाज के अपमान का आरोप उन पर लगा था। तो एक नहीं कई आरोप समय समय पर लगते रहे हैं। विवादों के मोहन बाबू किस तरह से हैं और अब यह ताजा मामला जिसमें सीधा सवाल पूछे जाने पर पारिवारिक झगड़ा उनका, घर में हंगामे उनके, लेकिन जब मीडिया वहां पहुंचता है और सवाल पूछता है हाथ जोड़कर सामने आते हैं, लेकिन सीधा माइक लेकर जिस जोर के साथ उन्होंने टीवी 9 के रिपोर्टर रंजीत पर हमला किया वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है उनके आचरण को लेकर। और देखिए खास बात यह है कि अब तक मोहन बाबू से पूछताछ ही नहीं हो पाई है। पुलिस से बचने के लिए मोहन बाबू तरह तरह की तरकीबें लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पताल में भर्ती हो गए मोहन बाबू, हाई बीपी का बहाना करके वो अस्पताल में भर्ती हो गए। आज सुबह पुलिस के नोटिस के बाद पुलिस उनके घर पहुंची थी उनसे पूछताछ करने के लिए इस केस में, क्योंकि गंभीर धारा में एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई है। लेकिन मोहन बाबू अस्पताल में भर्ती हो गए, कहने लगे कि उन्हें हाई बीपी की शिकायत है। मोहन बाबू पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 118 के तहत 3 केस दर्ज किए गए हैं। हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी किस धारा के तहत और कौन कौन से मामले उन पर दर्ज किए गए हैं। खतरनाक हथियार या किसी साधन से गंभीर चोट पहुंचाने का मामला उन पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा आरोपी व्यक्ति पीड़ित को जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है, यह भी मामला 118 के तहत दर्ज किया जाता है। बीएनएस की जो 118 धारा है उसके तहत 3 केस दर्ज हुए हैं उन पर। इसके तहत क्या सजा संभव है यह भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या क्या सजा मोहन बाबू को हो सकती है। कोर्ट से दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैद हो सकती है, क्योंकि जानबूझकर उन्होंने इस तरह का हमला किया है जिससे नुकसान पहुंचा है। 20,000 तक का जुर्माना मोहन बाबू पर लगाया जा सकता है और इस वजह से यह सवाल उठ रहा है। लेकिन यह सब तब होगा जब सवाल पूछे जाएंगे, तब जबकि वो पुलिस के सामने पहुंचेंगे और अभी फिलहाल जो बचने की कोशिश कर रहे हैं उससे आगे निकलेंगे। बिल्कुल, और अभी तक तो ना गिरफ्तारी हुई है और ना ही पुलिस की टीम पूछताछ कर पाई है। तो ये पुलिस पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर पुलिस एक्शन कब लेगी इतने गंभीर मामले में। आपको बताते हैं कि मोहन बाबू कौन है। तेलुगु फिल्मों के बड़े अभिनेता हैं, 500 फिल्मों में काम कर चुके हैं। 2007 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया। कुल संपत्ति 589 करोड़ से ज्यादा है। प्रोडक्शन कंपनी है इनकी श्री लक्ष्मी पिक्चर्स। आंध्र प्रदेश का यह मशहूर फिल्मी परिवार है जिससे ताल्लुक रखते हैं मोहन बाबू। लेकिन अफसोस की बात है कि इनकी हरकतें किस तरह की हैं ये आप लगातार देख रहे हैं। टीवी 9 रिपोर्टर के हमले के मामले में देश भर में गुस्सा है। जगह जगह से यही सवाल उठ रहा है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कई सियासी दलों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है इस पर। मुख्तार अब्बास नकवी और अखिलेश प्रसाद सिंह ने क्या कहा, आइए आपको वो सुनवाते हैं। भाई, देश का संविधान ये किसी को इजाजत नहीं देता है किसी को थप्पड़ मारने का और वायोलेंस करने का। ये निंदनीय है और किसी को, चाहे वो प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक का कोई व्यक्ति हो, किसी को ये अधिकार नहीं है। ये बहुत ही दुखद है और इस तरह की अराजकता, उद्दंडता किसी भी स्तर पर जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक्सेप्टेबल नहीं है और जिन्होंने ये किया है काम उनको जो है वो क्षमा। जाहिर है दक्षिण का एक हीरो अगर गली के गुंडे की तरह व्यवहार करना लगे तो फिर हैरत की बात तो है ही। और उनके साथ जो बाउंसर्स मौजूद थे उनसे भी पुलिस पूछताछ करना चाहती है। उनका भी जो व्यवहार था उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सांसद पप्पू यादव ने इस हमले को लेकर क्या कहा है ये भी सुनिए। उनके खिलाफ कानूनी रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। आपसे अगर कोई पत्रकार सवाल पूछ रहा है, आप नहीं देना चाहते मत दीजिए, लेकिन आपको मारपीट करने का हक नहीं। और इन लोगों से, नेताओं से बहुत उम्मीद आप मत करिए। ये लोग हमेशा एग्रेशन में और अहंकार में रहते हैं और अहंकार के कारण उनमें पैशंस नहीं है,
और यदि आपको कोई चीज बुरा लगा तो आप जवाब ना दो, या तो हट जाओ, या तो मैक मारने की क्या जरूरत है भैया। कॉमन मैन, आप टीवी देखो, सवाल जो मुद्दे हैं मुद्दे पर बात होगी, इसीलिए आप हीरो हीरोइन से बहुत उम्मीद मत करो। बहुत लोगों से लगभग एग्रेशन में जीते हैं और लगभग की स्थिति एक ही है।